साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे इस गांव के चौपाल कार्यक्रम के मंच पर। आज हम हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जिस गांव का नाम है शाहपुर मौलानी ग्राम सभा। और चुनाव का अब जो बिगुल है वो बज चुका है 2026 का ग्रामीण पंचायती चुनाव का। तो उन चुनावों में अब नए नए प्रत्याशी भी आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको लग रहा है कि गाँव में बहुत सारी समस्याएँ हैं और उन समस्याओं का जो विगत वर्षों में जो प्रधानी चल रही थी, जो कार्यकाल चल रहा था, उसमें बेहतरीन विकास नहीं हो पाया। तो हम ऐसे ही युवाओं से बातचीत भी कर रहे हैं ताकि गाँव का विकास भी हो पाए और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं गाँव में और क्या वो अपना नया विज़न लेके आ रहे हैं, नई रणनीति लेकर आए हैं ताकि गाँव का अच्छा विकास हो। मेरे साथ मोहम्मद अमजद जी हैं, मिर्ज़ा अहमद जी हैं और नए युवा प्रत्याशी हैं अपने शाहपुर मौलानी से। तो स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए और ये जो काम अभी आप करवा रहे हैं, अभी आप प्रधान भी नहीं हैं, ये अच्छा लग रहा है आपसे, बताएँ? हेलो, मैं शाहपुर मौलानी का निवासी, मेरा नाम है अमजद मिर्ज़ा। मैं हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपने गांव में विकास कुछ हो जाए और जो है थोड़ा-सा ये ट्रांसफार्मर का थोड़ा-सा जनता इसके लिए दिक्कत में थी। इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ इनका कुछ भला हो जाए, यही सब कार्य चल रहा है। अच्छा, अच्छा। फ़िलहाल सोच रहा हूँ थोड़ा-सा आगे, कुछ लोग परेशान हैं खंबे-वंबे के लिए। हाँ, हाँ। मैं हो सकता है जहाँ तक मेरी उम्मीद होगी, जहाँ तक हिम्मत करके हाँ, हाँ। सब काम करूँगा, कोशिश से और मेहनत से। और जो भी जनता कहेगी, जनता के साथ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, तन हाँ, मन धन के साथ। हाँ। और ऐसी कोई बात नहीं। जनता जो भी आपको ये कैसी समस्याएँ लगी यहाँ, क्या ये जो काम आपका चल रहा है, ये इसकी मेन समस्या क्या है जो अभी आप करवा रहे हैं? मेन समस्या ये थी सर हुँ। कि जो लोग थे, जनता यहाँ की थी, हाँ, बहुत पीड़ित थे। हाँ। वो लोग बोल रहे थे कि एक ट्रांसफार्मर बनाना है, अच्छा। इसकी वजह से कोई नहीं तैयार हो रहा था। हाँ, तो मैं सोचा कि चलो मैं कर सकता हूँ तो कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो जनता बोली है कि कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल करिए, हुँ, हुँ, हुँ। कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा, अच्छा। मिर्ज़ा जी, आप अभी नए हैं, युवा हैं, तो आपको गाँव में आप प्रधानी का युवा प्रत्याशी भी हैं आप और हालाँकि आगामी चुनाव 26 का है। तो 26 में ऐसे जो पहले जो आपके प्रधान थे, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्यकालों से? जैसे हमको किसी से न दुश्मनी किसी से भी नहीं है, अच्छा, अच्छा। सब लोग सही है अपनी जगह। हमारा कहने का मतलब ये है, जो भी रहे गांव में अच्छी तरह गांव का विकास करे। और हमको किसी से न किसी की बुराई करना है, न किसी से कुछ लेना देना है। कोई भी रहे, कोई भी शाहपुर मौलानी में प्रधान बने, वो अपना कार्य करे, अपने से कोई किसी से न दुश्मनी है न कुछ भी नहीं। बस वो रहे, अपना मेहनत से काम करे और अपना लगा रहे, ठीक है। जनता जो कुछ कहे जनता की सुने बस। और हमको किसी से कुछ भी नहीं लेना देना, कुछ भी नहीं। गाँव में भी आप चल रहे हैं, तो जैसे आपके होर्डिंग वगैरह भी लग रहे हैं, तो गाँव में जब जा रहे हैं, तो लोग आपसे क्या कह रहे हैं अभी? गांव में जो कुछ भी कह रही है जनता भाई, जो हमारे समझ में आ रहा है, जो हमारी औकात में है वो करते हैं, जहाँ तक उम्मीद है कर देते हैं। जैसे झूठा वादा नहीं करते हैं किसी से कि आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब अपना सिस्टम नहीं है। अच्छा। जो कहेंगे वो करेंगे। ये नहीं कि कह दें आपका विकास बना, अरे ये बना देंगे, आपके लिए क्या नाम है, वो करवा देंगे, आवास बना देंगे, ये सब जैसे फालतू आप काम। गाँव में जा रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं कि हमारे पास ये समस्या है। अगर आप मान लीजिए वर्तमान में अगर अगर जनता का प्यार मिला, अगर आप चुने भी गए 26 चुनाव में, आप जी, वर्तमान मतलब प्रधान भी हो गए 26 में, तो क्या मतलब ऐसे कुछ मुख्य काम जो हैं, जो आपके ज़हन में चल रहा है कि मैं उस काम को मैं अंजाम दूँगा? मैं तो जो सोच सबसे रहा पहले हूँ जो कि जनता जो भी कहेगी उसके लिए मैं अच्छा, तैयार आपको क्या हूँ। लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कमी लग रही है अभी गाँव में? जी, जी। कुछ ऐसी जो चीज़ें? भी चीज़ें कमी है वो होने के बाद मैं उसको पूरा करूँगा। अच्छा, पहले से वादा नहीं कर सकता हूँ। जैसे क्यों? वादा की बात नहीं करें प्रधान जी हम आपसे। जी। हम ये चाह रहे हैं कि हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हुँ, आपको ऐसे कौन से काम जो लग रहे हैं अभी आप, हुँ, कि आप जो करना चाह रहे हैं अभी आपके ज़हन में जो चल रहा है, आप हुँ। देखे होंगे, गाँव में घूमे होंगे। जैसे हमारे गांव में तो अभी बहुत सी काम बाकी है, क्योंकि गांव में नाला है, बाकी चक्रोट है, बहुत काम है। काम की तो बहुत वो है, लेकिन क्या-क्या बताएँ आपसे, बहुत कुछ करना है। लेकिन आएँगे जब फील्ड में तो हो सकता है पूरा काम करके दिखाया जाए। अच्छा, अच्छा।
हाँ तो साथ ही अभी ये नए प्रत्याशी भी हैं और पहली बार मुझे लगता है कि आप मीडिया का सामना भी कर रहे हैं। जी जी इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी। आप अच्छे तरह प्रश्नों का जवाब भी देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि आप जब राजनीति में आए हैं तो आपके पारिवारिक सपोर्ट आपको क्या मिल रहा है? परिवार की तरफ से क्या आपके ऊपर मतलब सपोर्ट है या आप अकेले ही उतरे हैं मैदान में? नहीं नहीं, हमारे साथ पूरा गांव परिवार सब लोग हमारे साथ हैं। हम सब लोग एकदम बिल्कुल हेल्प कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तन मन धन के साथ हमारे जितने हैं भाई चाचा जो भी हैं सब लोग कहें कोई बात नहीं है, आप लोग एकदम बिल्कुल लगे रहिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। घर परिवार गांव जो भी है सब कुछ, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी मैं सोच रहा हूँ, बाकी यही सब काम उम चालू है। और कोई सोच रहे हैं गांव जो भी कहेगा, समाज जो भी कहेगा भाई करना ही है, ठीक है। जैसे जनता जब बना देगी तो जो जनता कहेगी जनता के हिसाब से हमको चलना है ना। हमको प्रधान के हिसाब से नहीं चलना है, जो जनता कहेगी जनता के हिसाब से हमको काम करना है, उन्हीं लोगों के हिसाब से चलना है। हमको अपनी मनमानी करनी नहीं है। जैसे वो प्रधान ही बनाए या कुछ भी बनाए, वो जनता के ऊपर है। हम पहले से ये नहीं निर्णय लेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये सब हमारे अंदर नहीं। अच्छा, तो इनके कहने का मतलब है कि हम पहले से डिंग डोंग नहीं मारेंगे, ये नहीं बड़ी नहीं, ये घोषणाएँ सब नहीं हमको करेंगे। हाँ और काम मैं आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ और आप स्क्रीन पे भी इनको देख रहे होंगे, शायद इनकी मासूमियत से आपको भी वो चीज़ें ऑब्ज़र्व आप कर रहे होंगे सामने से। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब उनको वो प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, तो शायद वो अंजाम को उस कार्य को अंजाम देंगे। मेरे साथ एक नए युवा प्रत्याशी एक पद होता है गाँव में, प्रधान के बाद भी बीडीसी एक पद होता है, तो उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, तो उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज जी। जी आप बीडीसी पद के उम्मीदवार हैं। जी। क्या लगता है आपको ये जो चुनाव है आपको 26 का, ये गांव में क्या किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपकी आपके लिए आ रही हैं इस वक्त? मेरे लिए कोई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस मैं यही सोच रहा कि अगर मैं जीत गया, हाँ जीतने के बाद ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन जो होता है, हाँ हाँ अगर उसमें मान ले हम जिसका समर्थन करेंगे हाँ तो वो जीत गए, हाँ। अगर कुछ पैसा मिलेगा तो सोच रहे कि गांव में 20 से 25 सोलर लाइट लगवाएंगे। निधि से जो पैसा आपको हाँ आवंटित होगा। हाँ हाँ, काम करेंगे, ऐसा नहीं कि पैसा लेकर बैठ गए। और कम से कम 2 जनरेटर रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, गाँव के लिए वो पूरा गाँव मतलब उसको यूज़ कर सकता है। अच्छा, हाँ, आप पहले से मिशन बना के पहले से पहले से तैयारी कर पहले चुके से हैं। तैयारी कर चुके हैं। अच्छा। काम करेंगे, ऐसा नहीं कि पैसा लेके खा गए या बैठ गए, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा लगता है क्या बहुत जैसे कि पैसा मिल जाता है लोग गायब हो जाते हैं? हाँ, बहुत होता है ऐसा ना। अच्छा। ऐसा बहुत गाँव में सुनेंगे आप हाँ हाँ कि पैसा मिलता है लेकर अपना यूज़ कर लेते हैं, पर्सनल यूज़ कर लेते हैं। हाँ। तो मेरा काम ऐसा नहीं है। अच्छा। मेरा काम ये मतलब कुछ ना कुछ काम करवाऊँगा। तो गाँव में जब आप अपने प्रचार प्रसार के लिए जब आप लोग गए होंगे तो गाँव के लोगों ने आपसे क्या कहा कि जो कुछ समस्याएं आपको बताई उन्होंने कि आपको ये काम करना है अगर आप जीत जाते हैं तो? नहीं, समस्या तो बताए हैं ना। हम्म। जो समस्याएँ हैं उसको ध्यान में मतलब हम रखे हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे जैसे कि पूरा। छोटी मोटी कुछ चीज़ बता दीजिए जो उन्होंने छोटी-मोटी बताया। चीज़ें मतलब कि गाँव में जो थोड़ा लाइट उट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। जैसे जब लाइट आती है पूरा गाँव मतलब थोड़ा अंधेरा हो जाता है। पानी वगैरह का क्योंकि बारिश में जो सड़कें होती हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, तो उन चीज़ों को क्या आपका उसका भी विचार ध्यान रहेगा? रखेंगे, अच्छा। उसका भी ध्यान रखेंगे। कहीं से देखेंगे अगर काम हो जाएगा तो काम करवा देंगे, वो भी करवा देंगे। धनतेरस और दीपावली आ रही है, तो क्या आप ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे शुभकामनाएं के तौर पे? सबको धनतेरस, दिवाली सबकी शुभकामनाएँ हैं हमारी तरफ से। तो साथियों हमारे पास 2 युवा प्रत्याशी थे, एक प्रधान पद के दावेदार थे और एक बीडीसी पद के दावेदार थे। इन लोगों का अभी जो अभी युवा हैं, यंग हैं, पहली बार फील्ड में उतरे हैं, तो शायद सवालों में बहुत कुछ झिझक भी है, लेकिन इनके विचार मुझे लगता है कि सही भी हैं और गाँव के लोग अगर इनको सपोर्ट करते हैं, तो शायद ये लोग 26 में चुनाव भी ये लोग जीतें और अच्छा काम करें। एबीएस 9 न्यूज़ पूर्वांचल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके क्षेत्र में कोई भी समस्या है सूचित अवश्य करें। धन्यवाद।